नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, इंदौर में चातुर्मास स्थापन हुआ और आज चातुर्मास निष्ठापन का दिन है। 4 बजे बोल हो रही ना अष्टानिका की, और आज चतुर्दशी भी है और प्रतिक्रमण भी करना है। और प्रतिक्रमण में दैविक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मास, तो आज चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। गत 34 को वार्षिक प्रतिक्रमण किया था और यहाँ पर नियमावर्ष दीक्षित पर चातुर्मासिक काल वैसे अनंत हो गए, किंतु वर्ष की गिनती कितनी बार गिन चुके हैं। अभी कह रहे थे सम्मिश्र कर्ज हुआ है, सम्मिश्र कर्ज होने के उपरांत आने की बात समाप्त हो जाए तो आवागमन का वह चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये आदर्श भाव मन में लेकर के साधक लोग साधना करते हैं। मांगने से तो कोई मिलता है नहीं, और मांग नहीं भी करते हैं तो उत्साह भी नहीं बढ़ता। मांग तो करते रहे हैं, मांगने से नहीं मिलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उन भावों का कुछ न कुछ तो प्रभाव होता तो होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे मांग करके ही खाते हैं, मांगने से उनको दूध मिलता है। उसी प्रकार प्रभु के सामने हम भी बच्चे ही समझे अपने आप को। न पूजयात त्वयि तरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरी, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनार्यतम द्वितांजलि। ये बात सूर्यनाथ भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति, आराधना करते हुए स्वामी समंत भट्ट महाराज ने, भगवान आपको कोई राग से मतलब है नहीं, तो पूजा करें या न करें। भगवान आप किसी से द्वेष रखते नहीं, इसलिए आपकी कोई वैरी है ही नहीं। ऐसी स्थिति है आपकी, लेकिन फिर भी हम आपकी पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपकी पूजा करने से हमारा पाप धुलता है।
ये तो बहुत ही सस्ता हो गया, नहीं समझे? और पूरा पूरा बिना साबुन और बिना सोडा, बिना निर्मली से हमारा तो वस्त्र अनादिकाल से जो मटमैला हुआ वह बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर स्तुति करते ही रहो, उसमें क्या बाधा होगी? प्रत्येक क्षण यदि स्तुति करते हैं तो हमारे विचार से धर्म ध्यान करने की कोई आवश्यकता अब कौन सा ध्यान रहा? भगवान की स्तुति बिरलों को ही मिलती है, क्योंकि वे ध्यानस्थ हैं, यह हमें ज्ञान हो जाता है। पंच परमेष्टि को याद करने का अर्थ वे हमेशा ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनको याद करना भी अपना ध्यान आ जाना है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, पुनाद चित्तम दुरितांजलि। भगवान आप गुरु जी मेरे लिए इस स्तुति में ये चरण को ऐसा बोला करो, ऐसा कहा था। ऐसे पुनाति चित्तम दुरितांजलि पे, अब पुनात चित्तम दुरितांजलि पे। पुनातु यह आज्ञाकारी हो जाती है, पुनाति यह प्रथमा वर्तमान के लिए सामान्य क्रियापद के रूप में आ जाता। भगवान आपकी स्तुति हमारे पाप को धुलती है, ऐसा न करे पुनः तो भगवान आपकी स्तुति हमारे पाप को धोए, ऐसा हम आज्ञाकारी उसको बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा ये हमेशा हमेशा हम पाठ गुरु जी के कहने से यही करते हैं, मांगो। और क्योंकि इसलिए मांग रहे हैं कि उससे अवश्य धोने का कार्य हो जाता है, तो हमारा तो पाप कट रहा है, धुल रहा है, साफ हो रहा है। तो उतना ही नहीं होगा, उसके साथ साथ उससे कई गुना विशुद्धि बढ़ाने वाला पुण्य का बंध भी हो रहा है। दोनों काम हो रहे हैं। इसलिए हम तो उस पुण्य, जो पुण्य पाप का प्रक्षालन करता है और पाप को पास आने नहीं देता, ऐसा पुण्य है, तो हम सांसारिक वांछाओं से प्रेरित होकर के नहीं प्रभु, किंतु संसारातीत जो आप बने हैं उसी रूप में बनने के लिए आपके पास आए हैं। आपको तो हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको तो आपसे, बोलो, हाँ मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। आप हाँ कहो या ना कहो, क्योंकि आप ना तो कह ही नहीं सकते और आप मौन बैठे रहते हो, तो हम तो उसको हाँ ही समझ लेते हैं। आप इसको बड़ा तो कर नहीं सकोगे,
मना करना तो आपके यहाँ कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, और हम मांगते हैं तो आप दो या नहीं दो, या आप जानो। हमारे लिए तो वह अक्षय अनंत सुख जिससे मिलता है। पुनाति मतलब साफ करता है, तो पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते, आत्मा को जो पवित्र कर देता है, आत्मा को जो साफ कर देता है, शुद्ध बना देता है, उसका नाम पुण्य है। ऐसे सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों में लिखा है। इसीलिए हम पाप की प्रक्षालन हेतु उस पुण्य को आपके चरणों में आकर के प्राप्त करते हैं, पर पाप का प्रक्षालन हो जाता है, ये स्वाभाविक है। ऐसे स्तुति करते हुए स्वामी समंतभद्र महाराज गदगद होकर के कंठ से ऐसे बोलते हैं। उनकी स्तुति वासुदेवनाथ भगवान की स्तुति की है। उसमें यह श्लोक लिखा हुआ है, ये कहीं भी और कुछ भी नहीं मिलता, तो वासुदेवनाथ भगवान की ये 5 श्लोक मुखाग्र कर लो, इसमें बहुत ही अच्छा भाव लगता है। हमारे तो लगता है, इसलिए तो मैं बार बार करता हूँ। अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।